सामने है जय विलास पैलेस का गेट। इसका एक गेट चेतकपुरी साइड भी है और यहाँ नॉर्मल टूरिस्ट की एंट्री यहाँ से नहीं होती, उसका गेट दूसरा है। हम चलते हैं वहाँ पर। ये है एंट्री साइड, हम आ चुके हैं एंट्री के गेट पे और यहाँ से हम जय विलास पैलेस में एंटर करेंगे। आप देख सकते हैं टिकट का प्राइस हो चुका है 300 फॉर इंडियंस एंड 850 फॉर अदर कंट्रीज़। यहाँ पर आप किसी से भी आ सकते हैं, बाइक से, स्कूटी से, कार से। यहाँ पर सभी की पार्किंग अवेलेबल है। सामने है फाइनल चेक पॉइंट, मतलब इसके आगे आपको पैदल जाना पड़ेगा। हेलो गाइस, तो हम आ चुके हैं जय विलास पैलेस और ये बहुत स्पेशल जगह है और ग्वालियर की वन ऑफ द फेमस जगह है जय विलास पैलेस। सिंधिया जी का महल है ये और अभी हम वॉक कर रहे हैं, जा रहे हैं जय विलास पैलेस। ये मेरा दोस्त है और ये मेरा स्कूल का दोस्त है, ये भी मेरा बहुत ख़ास दोस्त है। और चलते हैं वहाँ पे, हम पैलेस में आपको दिखाता हूँ पूरा अंदर से। काफ़ी बड़ा पैलेस है, यहाँ पे 400 कमरे हैं और 40 ओपन है म्यूज़ियम के लिए। और एक्सप्लोर करते हैं साथ में, चलते हैं। ये है रोल्स रॉयस रेलवे कोचेस जिन्हें 1905 में महाराजा माधवराव सिंधिया ने खरीदा था सिटी के इंस्पेक्शन के लिए। आपका स्वागत है मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में पूर्व शाही मराठा राजवंशों के निवास स्थान और वर्तमान का जीवाजी राव संग्रहालय जय विलास पैलेस में। इस महल को प्रिंस जॉर्ज और वेल्स की प्रिंसेस मैरी के स्वागत के लिए 1874 में जयाजी राव सिंधिया ने बनवाया था, जो ग्वालियर के राजा थे जब इंडिया ब्रिटिश रूल के अंडर था। 12 दिसंबर 1964 में इसके इम्पोर्टेंट पार्ट को म्यूज़ियम बना दिया गया, लेकिन आज भी इसका एक हिस्सा शाही मराठा सिंधिया फैमिली के लोगों का निवास स्थान है। 12,40,771 वर्ग फुट में फैला हुआ ये जय विलास पैलेस ग्वालियर का एक पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है। इस महल का आर्किटेक्चर और डिज़ाइन सर माइकल फ्लोइस ने किया था। उन्होंने तीनों मंजिलों में डिफरेंट आर्किटेक्चर यूज़ किया था। जय विलास पैलेस अपने खूबसूरत आर्किटेक्चर की वजह से देश भर में फेमस है, क्योंकि इसका आर्किटेक्चर इटालियन, टस्कन और कोरिंथियन आर्किटेक्चर को जोड़ता है। कॉरिडोर में आगे बढ़ते हुए आपको मिलेंगे 2000 साल पुराने एंटीक स्टोन, जिन पर नंदी जी और भी अलग अलग चीज़ें बनी हुई हैं। दीवारों पर हैं कुछ पुरानी तस्वीरें और सामने है जीवाजी राव सिंधिया का स्टैचू। ये है द रॉयल सिंधिया फैमिली की फ़ोटो गैलरी। दीवारों पर जो तस्वीरें हैं वो हैं जंकोजी राव सिंधिया, उनके आगे हैं महारानी शक्यराजे, फिर उनके बेटे माधवराव सिंधिया, इसके आगे उनकी वाइफ चिंकू राजे, फिर दूसरी वाइफ गजरा राजे सिंधिया है। और ये है माधवराव सिंधिया, यशोधर राजे सिंधिया, वसुंधरा राजे सिंधिया, पद्मावती राजे सिंधिया, उषा राजे सिंधिया। ये है इंडो
ये है टेक्सटाइल गैलरी। यहाँ शाही सिंहासन के सामने रखी है 60 मीटर की मराठा पगड़ी। ये शायद इंडिया में सबसे बड़ी पगड़ी में से एक है। सामने है सोने के तार से बने हुए रॉयल ड्रेस बच्चों के लिए और अन्य लोगों के लिए। ये है शाही सिंहासन सोने से बना हुआ और पीछे है रॉयल फ्लैग। यहाँ भी दीवारों पर कुछ इम्पोर्टेंट तस्वीरें सिंधिया फैमिली से जुड़े इम्पोर्टेंट लोगों की हैं। यूगोस्लावियन राष्ट्रपति मार्शल टीटो जब 1955 में इंडिया आए तो उनके लिए बनाई 16 नंबरी हॉर्स और शाही बैलगाड़ी यहाँ पर रखी हुई है। आगे आने पर आपको मिलेगा लकड़ी के सांचे में ढला हुआ चांदी का रथ जो आज भी बहुत खूबसूरत है। आगे आने पर राजा और इम्पोर्टेंट लोगों के लिए बनाई गई फौजों को सजाया गया है। ये है शिकार के लिए बनाई गई हौज जिस पर लगी है बंदूक। यहाँ राजा ये क्रॉकरी सेट स्पेशली माधवराव सिंधिया के लिए बनाया था। यहाँ हर एक प्लेट के सेंटर में स्टार है जिस पर कैप्शन लिखा है हेवंस लाइट बी आवर गाइड। यहाँ पर जो छोटे टेबल और चेयर हैं वो उनकी वाइफ चिंकू राजे के लिए थे क्योंकि वो हाइट में सिर्फ 4 फुट 3 इंच की थी, तो महल में काफ़ी सारी चीज़ें उनके हिसाब से कस्टमाइज़ बनाई हैं। इस रूम का फर्नीचर शीशम का बना है। यहाँ की चीज़ें अलग अलग जगह से अलग अलग टाइम पर लाई गई हैं। फर्नीचर का डिज़ाइन इंडियन और वेस्टर्न कल्चर को दिखाता है। बेसिक फर्नीचर वैसे तो यूरोपियन है लेकिन डेकोरेशन में जो सामान यूज़ हुआ है वो इंडियन है।
यहाँ 2 साइड बोर्ड हैं जो कि टॉप पर हैं, वो टेम्पल आर्किटेक्चर पर बेस्ड हैं, जिनका नाम है शोर टेम्पल महाबलापुरम जो है तमिलनाडु में, और तिरुमाला श्री वेंकटेश्वरा टेम्पल जो है आंध्र प्रदेश में। और जो एनिमल और प्लांट्स का डिज़ाइन बने हैं वो इंडियन क्रिएचर्स और हिंदू माइथोलॉजी को दर्शाते हैं। ये है नेपोलियन टेबल जो वर्ल्ड में सिर्फ 3 हैं, एक यहाँ है, एक हैदराबाद और एक फ्रांस में। टेबल के सेंटर में नेपोलियन की पिक्चर है और साइड में लगी हैं उनके भाई बहनों की पिक्चर। ये पिक्चर सारी हाथ से बनी हुई हैं। ये है रॉयल नर्सरी। यहाँ का फर्नीचर और टॉयज़ सिंधिया फैमिली के हैं जब वो बच्चे थे। कुछ टॉयज़ तो 100 साल पुराने हैं, लेकिन अभी इनको रीपेंट कर दिया है डिज्नी कैरेक्टर से कुछ समय पहले, ताकि नई जनरेशन भी यूज़ कर सके। ये सामान भी मोस्टली फर्नीचर की तरह यूरोप से मंगवाया गया था। ये है माधवराव सिंधिया का स्टडी रूम। माधवराव सिंधिया ने अपना काफ़ी टाइम ग्वालियर के मॉडर्नाइजेशन में इन्वेस्ट किया था। इस स्टडी रूम में जो कैबिनेट हैं उनमें अभी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स रखे हैं जो माधवराव अपने काम के वक्त यूज़ करते थे। ये सीट और टेबल ऑफिशियल मीटिंग के लिए यूज़ होते थे। रूम में रखा है फायर इंजन और सिल्वर इंजन जो उनके इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट को दिखाता है। कॉर्नर में रखे हैं 2 नागा कॉस्ट्यूम जो नागालैंड के किंग ने माधवराव को गिफ्ट किए थे। रूम में शिकार के वक्त खास वर्ल्ड लीडर के साथ ली गई फ़ोटोग्राफ्स भी लगी हुई हैं दीवारों पर। ये है महारानी चिंकू राजे का बेडरूम जो थी फर्स्ट वाइफ माधवराव सिंधिया जी की। महारानी की हाइट सिर्फ 4 फीट 3 इंचेस की थी, इसलिए इस रूम का सारा फर्नीचर माधवराव सिंधिया के ऑर्डर पर स्पेशली कस्टमाइज महारानी चिंकू राजे के लिए बनवाया था। उनका इंटरेस्ट अन्य लोगों की तरह वेस्टर्न कल्चर में ना होकर इंडियन कल्चर में था, इसलिए उनके फर्नीचर डिज़ाइन हिंदू माइथोलॉजी पर बेस्ड हैं। आगे आने पर मिलेगा आपको चिंकू राजे का ड्रेसिंग रूम। ये है महारानी चिंकू राजे की चूड़ियाँ, ड्रेसिंग टेबल, परफ्यूम्स, सारी चीज़ें यहाँ रखी हैं और सामने रखी हैं उनकी फ्रेंच पेलीज। महारानी चिंकू राजे बेहतरीन साड़ी और खूबसूरत ज्वेलरी पहनने के लिए जानी जाती थी। जब विसेरस की वाइफ मैरी काउंटेस महारानी से मिली थी तो उन्होंने चिंकू राजे की डायरी में उनके लिए एक नोट भी लिखा था उनके पहनावे की तारीफ करते हुए। ये है महारानी का बाथरूम जो कि है वेस्टर्न कल्चर पर बेस्ड। सामने है बाथटब और बाकी चीज़ें भी रखी हुई हैं यहाँ पर। ज़्यादातर चीज़ों को यहाँ पर ऐसे ही रखा गया है जैसे उस टाइम में यूज़ करते थे। कुछ चीज़ों की जगह चेंज हुई है बट लेकिन मोस्टली चीज़ें वहीं पर हैं जहाँ पर उन चीज़ों को यूज़ किया जाता था। ये है हथियारों का कमरा। इसमें रखी हैं अलग अलग टाइम की तलवारें और बंदूकें। सामने हैं समुराई तलवार और यूरोपियन तलवार और ब्रिटिश टाइम की तलवारें। सामने हैं तरह तरह के खंजर और छुरी। इनमें से कुछ हैं इंडियन, कुछ अरेबियन और कुछ इस्लामिक भी हैं। सेंटर में है नेपाली खंजर, इसके बाद है तरह तरह की कटार और उसके बाद रखा है सैनिकों द्वारा पहने जाने वाले कवच। इसके बाद रखा है भारतीय ढाल अलग अलग साइज। फिर उसके बाद रखे हैं भारतीय पट्टा और ढाल। पट्टा एक मराठा 2-धारी तलवार है जिसमें हाथ के प्रोडक्शन के लिए लोहे का ग्लव रहता था। सामने है शाही जुलूस का एक नज़ारा।
जिसमें बताया गया है कि लड़ाई के टाइम राजा कैसे चलते थे हाथी पर बैठकर और उनके आसपास किस तरह से सैनिक रहते थे। ये है मैमलूक और इंडो पर्शियन तलवार। इसमें सबसे ऊपर वाली तलवार महाराजा जीवाजीराव सिंधिया की है। बगल में रखी है मुगल तलवारें, जिसमें मुगल शासक अकबर और औरंगजेब की तलवारें भी शामिल हैं। ये है मुल्हेरी तलवार, ये भी मराठा तलवारों में से एक है। सबसे नीचे वाली तलवार महाराजा दौलत राव सिंधिया की है। ये है भारतीय मुगल तलवार, जिसका डिज़ाइन मुगल तलवारों के डिज़ाइन पर बेस्ड है। ये तलवारें अलग अलग राज्यों की हैं, जैसे राजस्थान और मराठा राज्य। इसके बाद रखी है भारतीय मराठा तलवार, जिसका डिज़ाइन अलग है। इसमें उंगलियों की सुरक्षा भी रखी है। ये है ब्रिटिश टाइम की मशीन गन्स और राइफल्स। माधवराव ने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में मिलिट्री और मेडिकल सपोर्ट दिया था। उन्होंने सैनिकों को केन्या, तंजानिया और उसके बाद इजिप्ट भेजा था। उन्होंने ईस्ट अफ्रीका में हॉस्पिटल भी बनवाए थे। हालांकि वर्ल्ड वॉर 2 में सिंधिया फैमिली का ज़्यादा सपोर्ट नहीं था। ये गन्स का कलेक्शन जीवाजीराव सिंधिया का है, वर्ल्ड वॉर 2 का। आगे आने पर मिलेंगे हमें लॉन्ग बैरल गन्स, जो मराठा और मुगल दोनों इस्तेमाल करते थे। फिर उसके बाद है फ्लिंट लॉक गन, जो लॉन्ग बैरल गन के बाद आई। हालांकि इन गन्स का यूज़ सिंधिया फैमिली ने ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि ये बारिश में सही से काम नहीं करती थी, अक्सर मिसफायर हो जाता था। ये है छोटी और बड़ी पिस्टल्स, जो कि यूरोपियन हैं, जिनको लंदन में बनाया गया था। छोटी पिस्टल्स को इजीली कहीं भी ले जा सकते थे। रानी अपने इसे पर्स में भी रखती थी सुरक्षा के लिए। ये सिंगल बुलेट गन्स होती थी। ये है गन पाउडर रखने के लिए। ऊपर फोटो लगी है जीवाजीराव सिंधिया की ग्वालियर आर्मी के साथ। ये है परक्यूशन गन्स। ये अपने फास्टर रिलोड, सटीक निशाना और हर मौसम में काम करने के लिए फेमस थी। ये गन में परक्यूशन कैप होता है, जिसमें एक हैमर रहता है जो स्पार्क करके गन पाउडर में आग लगाता है। इसके इन्वेंशन के बाद फ्लिंट लॉक गन्स और पिस्टल्स को परक्यूशन कैप से मॉडिफाई कर दिया था, ताकि वो भी हर मौसम में यूज़ किया जा सके। इस सेक्शंस में अलग अलग परक्यूशन गन्स रखी हुई हैं। काफ़ी बड़ा कलेक्शन है। ये हैं भाले। भाले हिस्ट्री में हमेशा से एक इम्पॉर्टेंट हथियार रहे हैं। इनका यूज़ हर इतिहास में मिल जाएगा। इन भालों को यूज़ काफ़ी टाइम तक सिंधिया आर्मी में किया है। इसमें से एक भाला महाराज दौलत राव सिंधिया का भी है। ये है माधवराव सिंधिया का बेडरूम। मैंने आपको बताया था अभी कि माधवराव का ग्वालियर के मॉडर्नाइजेशन में भारी योगदान है। ये चीज़ हमें उनके बेडरूम में भी दिखती है, क्योंकि स्टडी रूम के अलावा यहाँ बेडरूम में भी राइटिंग डेस्क और डॉक्यूमेंट से भरा कैबिनेट है। इसका मतलब माधवराव बेडरूम में भी आकर कभी कभी काम किया करते थे। लेफ्ट साइड में रखे कैबिनेट के अंदर है माधवराव सिंधिया के टाई, रुमाल, बूट्स और परफ्यूम बॉटल्स। ये बेड अन्य बेड की तरह 2 बेड हैं, जिनको कंबाइन करके डबल बेड बना सकते हैं। बेड के बगल में रखी है सर्विंग ट्रे, जो शायद चाय और नाश्ते के लिए होती थी। ये है क्रिस्टल फर्नीचर रूम। इस रूम का फर्नीचर क्रिस्टल ग्लास से बना है। यहाँ का मोस्टली फर्नीचर कोलबर्न ग्लास वर्क कंपनी ने बनाया है, जो है स्टावर ब्रिज, इंग्लैंड में। लेकिन ओपन शेल्फ्स और मिरर F&C ऑस्लर कंपनी ने बनवाया है, जो है बर्मिंघम, इंग्लैंड में। यहाँ पर रखी है चेयर, स्टूल, ओपन शेल्फ्स, सर्कुलर सोफ़ा और मिरर। यहाँ इस पैलेस में काफ़ी चीज़ें हैं जो क्रिस्टल से बनी है। अभी नीचे एक क्रिस्टल फाउंटेन भी है, जो भी अभी आपको मैं दिखाऊंगा। ये है महारानी गजरा राजे का ड्राइंग रूम, जो है माधवराव सिंधिया की सेकंड वाइफ। यहाँ पर ज़्यादातर सीट्स, टेबल्स और कैबिनेट यूरोप से इंपोर्ट किए हैं। यहाँ पर डेकोरेशन के लिए रखे हुए हैं पॉट्स, जो जापानीज़ हैं। यहाँ एक कैबिनेट और स्टीम क्लॉक भी है, जो है इंग्लैंड की। एक लेफ्ट साइड में पियानो भी रखा है डेकोरेशन के लिए। 19th सेंचुरी में ये रूम काफ़ी फेमस हुआ करता था एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए। यहाँ रानियाँ अपने फीमेल गेस्ट के साथ डिनर के बाद बैठती थी।
ये है किरमाम कालीन। इस कालीन को बनाने में 13 साल लगे थे। इस कालीन पर ऑल ओवर वर्ल्ड की वेल नोन पर्सनैलिटीज़ की पिक्चर है। सबसे ऊपर बनी है जीसस की पोर्ट्रेट, उनके बैकग्राउंड में बनी है ग्रीक टेम्पल। कुछ पिक्चर पर्शियन शाह, एम्परर और यूरोपियन ऑफिशियल की है। टोटल 185 पोर्ट्रेट्स हैं, जिसमें नेपोलियन, जीसस, यंग शाह ऑफ ईरान जो है मिलिट्री यूनिफॉर्म में। हर एक सी हुई पिक्चर पर नंबर है पर्शियन में। बॉर्डर पे भी नंबर है जो इमेजेस से मैच करते हैं। यहाँ नाम भी लिखे हुए हैं अरबिक लैंग्वेज में। इस कारपेट को मोहम्मद इब्न जफ़र ने बनाया था। उनका साइन भी है कारपेट के नीचे साइड में। आगे आने पर मिलेंगे हमको बेहतरीन फर्नीचर। उसके बाद रखा है क्रॉकरी सेट जो बाकी क्रॉकरी से अलग है। नीचे वाली ग्रीन क्रॉकरी में अगर खाना सर्व करते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है अगर उसमें पॉइजन हो तो। जिस पर है कृष्ण जी की मूर्ति। ये पूजा घर सिंधिया रॉयल फैमिली यूज़ करती थी। जब 1900 में अर्थक्वेक आया था तो पैलेस के झूमर टूट गए थे, लेकिन उनके हिस्सों को फेंका नहीं गया, बल्कि उन हिस्सों को इस झूले के डेकोरेशन में यूज़ किया, अलग अलग शेप्स में कट करके, जिससे ये झूला और भी खूबसूरत लगने लगा। और बाकी इस कमरे में है थाली पूजा करने के लिए। इस रूम में म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स भी रखे हैं, जैसे तबला, तानपुरा, सितार। यहाँ की पेंटिंग्स 19th सेंचुरी की है। यहाँ पर लकी शिव और
आगे आने पर हमें मिलेगा एक कंप्लीट सेक्शन जो है माधुरी सिंधिया के लिए। ये है माधुरी सिंधिया की पिक्चर्स अलग अलग ड्रेस में। ये है कुछ तस्वीरें दुनिया के इम्पोर्टेंट लोगों के साथ। ये हैं उस टाइम के स्टैम्प्स और कॉइन्स। सामने है स्टैचू माधुरी सिंधिया का। चलते हैं और आगे। ये है माधुरी सिंधिया के शब्दों में उनका सपना ग्वालियर शहर के डेवलपमेंट को लेकर। ये स्पीच तब की है जब वो 1886 में ग्वालियर की गद्दी पर बैठे थे, जब उनकी उम्र सिर्फ 10 साल की थी। इस कमरे में रखी तस्वीरें, किताबें और नक्शे महाराजा के सपनों को हकीकत में बदलने के बारे में बताते हैं। इस कमरे में लगी तस्वीरें ग्वालियर में हुई डेवलपमेंट को दिखाती हैं, जैसे इंडस्ट्री डेवलपमेंट। आगे आने पर हमें मिलेंगे ग्वालियर के महारानियों के लहंगे और कुछ पुरानी तस्वीरें। ये शादी का लहंगा महारानी प्रियदर्शनी राजे का है। उन्होंने इसे 1994 में अपनी एंगेजमेंट में पहना था। ये लहंगा सोने से बना है और ये लहंगा प्रियदर्शनी ने अपनी शादी में पहना था, जिसका वज़न 5 किलो है। इसको खुद ब्राइडल डिज़ाइनर पल्लवी जयकिशन ने बनाया था। इसको सोने के तार से हाथ से बनारस से सिला गया है। ये हैं तस्वीरें शादी की। इनमें हैं प्रियदर्शनी राजे, माधवी राजे, माधुरी सिंधिया और चिंकू राजे। ये है नौवारी साड़ी। ये ट्रेडिशनल मराठा साड़ी है जो 9 यार्ड मतलब कुछ 8.5 मीटर की है। कहा जाता है कि महारानी गंगाबाई और बैजाबाई सिंधिया ने लड़ाई में भाग लिया था इन्हीं साड़ियों को पहनकर। ये साड़ी है महारानी विजया राजे, जिसको उन्होंने लंदन से लिया था, और साथ में रखी है उनकी बैलीज और बाकी सामान। सामने जो स्टैचू है वो है महारानी गजरा राजे सिंधिया का, और पीछे पिक्चर्स लगी हैं अलग अलग स्टैचू की जो ग्वालियर में है, जैसे महारानी शकियाबाई की। ये है प्रियदर्शनी राजे जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया की वाइफ, और बगल में है महारानी माधवी राजे सिंधिया जो हैं ज्योतिरादित्य की मम्मी। ये असली शेर की खाल से बना हुआ स्टैचू है और बगल में रखा है बेल्जियम ग्लास से बना झूमर। ऊपर है मोरानो ग्लास से बना 100 बल्ब वाला झूमर, और बगल में जो एनिमल का स्टैचू लगा है वो भी असली स्किन का ही है। चलते हैं ऊपर और आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। जब ये झूमर चलते होंगे तो कितने अच्छे दिखते होंगे। ये है स्टेट रूम। यहाँ पर भी रखे हैं कैबिनेट्स जिनमें आज भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं। स्टेट रूम 17th और 18th सेंचुरी में काफ़ी पॉपुलर थे यूरोपियन कंट्रीज़ और इंडिया में। ये रूम ऑफिशियल रूम होते थे जहाँ पर सिलेक्टेड लोगों के साथ महाराजा की मीटिंग होती थी शहर की प्रॉब्लम्स को लेकर। इस कमरे का उस समय में काफ़ी महत्व है। ये रूम महाराजा माधवराव सिंधिया के टाइम में बनवाया था और जीवाजीराव सिंधिया के टाइम तक यूज़ किया गया जब भारत आज़ाद हो गया था। इस रूम को फ्लोरल बॉर्डर चारों तरफ से डिज़ाइन किया है। इस कमरे में सेंटर में बड़ी टेबल है और 12 कुर्सी रखी हैं। ब्राउन वाली चेयर महाराजा की होती थी। हर मेंबर के लिए एक इंक बॉटल और 3 पेन रखे हुए हैं और साथ ही एक ग्वालियर चंबल का मैप। ऊपर वाली दीवारों पर 12 पिक्चर्स हैं इंग्लिश और एनजीओ इंडियन ऑफिशियल्स की। यहाँ पीछे की साइड 2 मिट्टी के तेल से चलने वाले फैंस भी हैं। ये है इंडियन दरबार जहाँ महाराजा फॉर्मल प्रॉब्लम के अलावा और चीज़ों पर भी बात करते थे। ये हॉल रॉयल सिंधिया कोर्ट को दिखाता है जैसे ये उस समय में दिखता था। सबसे ऊपर वाला सिंहासन महाराज का है। यहाँ 8 तोड़ा मोड़ा आसन लगाए हैं बैठने के लिए, लेकिन वैसे यहाँ उस समय में 29 तोड़ा मोड़ा आसन होते थे। 12
महाराजा के राइट में होते थे और 17 लेफ्ट में। अभी जो नेक्स्ट हॉल है जहाँ ये दरबार लगता था, लेकिन अभी वहाँ रॉयल ड्राइंग रूम बना दिया है भारत की आज़ादी के बाद। दीवारों पर सारे गोल्ड पॉलिश है। ये है मेन दरबार हॉल, जिसे दीवाने खास भी बोलते हैं। वैसे तो ये अभी रॉयल ड्राइंग रूम बना दिया है। ऊपर लगे हैं 2 बड़े झूमर, जिनका हर एक का वज़न है 3.5 टन, जिसमें लगे हैं 250 बल्ब। यह हॉल की छत की मजबूती चेक करने के लिए ये छत 7 टन के झूमर का वज़न सह पाएगी, तो उसके लिए 8 हाथियों को इसकी छत पर चढ़ाकर देखा था। पूरे हॉल में 560 किलो गोल्ड पॉलिश है दीवारों पर, सीलिंग पर, फर्नीचर पर। यहाँ बिछा हुआ है कालीन, जो है 100 फीट लंबा और 50 फीट चौड़ा, जिसे महाराजा के कैदियों ने 12 साल में बनाया था। गैलरी में आगे बढ़ने पर मिलेंगे हमें 13th सेंचुरी के एशियंट स्टोन, जिन पर बने हैं अलग अलग कलाकृतियाँ। ये है रॉयल किचन, जहाँ पर सिंधिया फैमिली के लोगों के लिए खाना बनता था। सामने है गैस स्टोव, अलग अलग तरह के मिट्टी के तेल से चलने वाले। ये है करची, अलग अलग साइज़ की, और देसी चूल्हा खाना बनाने के लिए। सामने भी रखा है अलग अलग साइज़ की हांडी और करची और बाकी का सामान, और पानी पीने के लिए कैंपर्स। ये है ओवन, और नीचे रखा है चॉपिंग के लिए सामान। ये ओवन फ्रांस के ब्रेफॉल्ट कंपनी ने बनाया है। आगे चलने पर हमें मिलेंगे पिकनिक हैम्पर, जो हैं जीवाजी राव और उनके बेटे के टाइम के। जब सिंधिया पिकनिक पर जाते थे तब इन सामान को यूज़ किया जाता था। ये है शराब सर्व करने की बोतल, और नीचे है पानी की सुराही, और उसके बाद है कंप्लीट सेक्शन प्लेट्स और ग्लास के शराब के लिए। यहाँ हर साइज़ के ग्लास हैं, पटियाला, छोटा पैक, बड़ा पैक, सारे ग्लासेस रखे हुए हैं, और बेहतरीन टी सेट्स भी हैं। इस महल को बनवाने में उस समय 1 करोड़ का खर्चा आया था, और आज इस पैलेस की कीमत 10,000 करोड़ है। 10 मार्च 1945 में जब माधवराव सिंधिया पैदा हुए थे, तो उनको बॉम्बे से ग्वालियर स्पेशल ट्रेन से लाया गया था, और जब माधवराव की शादी हुई तो बारात को सेम ट्रेन से दिल्ली से ग्वालियर लाया गया था। गाइस, तो हमने देख लिया है पूरा जयविलास पैलेस, और आप वीडियो लास्ट तक देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बहुत अच्छी जगह है ये, और मंडे ऑफ रहता है। ये टाइमिंग है सुबह 11 से 10:30 से शाम 6 बजे तक, और बहुत अच्छी जगह है। आप लोग आइए यहाँ पे देखने।